इंडिया में जब एग्जीक्यूटिव साइलेंस बन जाए और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स अपना काम करने से रोकी जाए, तब जुडिशरी का एक्टिव होना बहुत जरूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और ह्यूमन राइट्स क्रूसेडर इंदिरा जयसिंह ने रिसेंटली एक एक्सक्लूसिव और शार्पली रीजन्ड आर्टिकल में यही बात उठाई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट पर स्पॉटलाइट डाला, जहां तमिलनाडु गवर्नर के इनएक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। इस वीडियो में हम इस पावरफुल जजमेंट, फेडरलिज्म पर उसके इम्पैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट जोन्स में सुप्रीम कोर्ट के रोल को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर कुछ बीजेपी एमपीज और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ खुश नहीं हैं, वहीं इस मामले में इंदिरा जयसिंह क्या व्यूज रखती हैं, क्यों उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल भी जुडिशियल ओवररीच नहीं था। इंडिया के जुडिशियल सिस्टम ने एक बार फिर से ये साबित किया है कि जब सरकारी संस्थाएं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज से कतराती है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का यूज करके कंप्लीट जस्टिस डिलीवर कर सकता है। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट को एक अनप्रेसिडेंटेड ब्रेक थ्रू कहा है। अपने एक ओपिनियन पीस में उन्होंने लिखा है कि जजेस और लॉयर्स का काम सिर्फ कानून पढ़ना और अप्लाई करना नहीं होता, वो अक्सर स्टेट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस को चैलेंज करते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ पिटीशंस, जिसे तब चैलेंज किया गया जब उसका इंक भी गैजेट में सूखा नहीं था। उन्होंने इसी बात का कॉन्ट्रास्ट इस पॉइंट पर उठाया, contrast this speed with the waiting period in the challenge to the Tamil Nadu governor's inaction in giving assent to the bills sent to him as far back as 2020। यानी कि 2020 से तमिलनाडु के गवर्नर कुछ बिल्स को एसेंट नहीं दे रहे थे और उनकी ये इनएक्शन 5 साल तक चलती रही, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में फाइनली इस पर जजमेंट नहीं दिया। तब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने बिल्स के लिए हेल्पलेस थी। उन्होंने ये भी कंसर्न रेज किया कि जब असेंबली डिसॉल्व होती है, बिल्स लैप्स हो जाते हैं, मतलब द विल ऑफ द पीपल को डायरेक्टली इग्नोर किया जाता है। जयसिंह ने लिखा है दैट नॉट ओनली वुड दिस थ्वाट द विल ऑफ द पीपल बाय इनएक्शन अलोन, बट इन अ केस वेयर द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर इज नॉट द रूलिंग पार्टी इन द स्टेट, इट कुड डिस्ट्रॉय द फेडरल स्ट्रक्चर एंड इनेबल द रूल ऑफ द सेंटर ओवर द स्टेट। उन्होंने बताया कि गवर्नर या प्रेसिडेंट के इनएक्शंस उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में होते हैं, इसीलिए उनके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स भी नहीं होती। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी एक ऐसा लूपहोल बन गया है जहां इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स भी हेल्पलेस हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, इनएक्शन का कोई पेपर ट्रेल नहीं होता, तो उसे कोर्ट में प्रूव करना और भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि आर्टिकल्स 200 और 201 गवर्नर को पॉकेट विटो का पावर नहीं देता, तब एक क्वेश्चन उठता है कि इसकी रेमेडी क्या है। जयसिंह ने माना कि यहाँ पे आर्टिकल 142 का यूज एक हिस्टोरिक मोमेंट बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट यूजिंग इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल, द कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द बिल्स फॉर व्हिच कंसेंट हैड लॉन्ग बीन विदहेल्ड आर डीम्ड टू बी असेंटेड टू। इस जजमेंट के तुरंत बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उस नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट किया। कुछ लोगों ने इस डिसीजन को जुडिशियल ओवररीच कहा, लेकिन इंदिरा जयसिंह कहती है आर्टिकल 142 इज सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन दैट इट कैन बी यूज्ड ओनली वेयर देयर इज अ स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस। इट कैन नेवर बी यूज्ड अगेंस्ट अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन ही फाइनल होता है। आप उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसे फॉलो करना रूल ऑफ लॉ का हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि अगर कोर्ट ने गवर्नर की नियत बोनाफाइड्स पे ही सवाल उठा दिए हैं, तो क्या वो अपनी पोस्ट पे बने रहने के लायक है। कोर्ट ने क्लियर किया that the conduct exhibited on part of the governor has been lacking in bona fides. There have been a clear instances where the governor has failed in showing the due deference and respect to the judgments and directions of this court. इसका मतलब गवर्नर ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को ही नहीं निभाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का भी सम्मान नहीं किया। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के तौर पे लोग उनसे रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक रिजाइन नहीं हुए हैं। इंदिरा जयसिंह कहती है द आंसर कुड बी अ रिट ऑफ क्वो वारंटो सीकिंग आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। By what authority of law does the governor continue in office? That indeed would be complete justice. इंदिरा जयसिंह ने ये भी पॉइंट आउट किया कि मॉडर्न एरा में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बजाय उसे इग्नोर करना एक नया ट्रेंड बन गया है, क्योंकि अमेंडमेंट के लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक चेक पे खड़ा होता है, लेकिन इनएक्शन उसका तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता। She wrote, "Inactions is sometimes invisible and rarely challenged in a court of law. This is what accounts for unconstitutional practices becoming the new normal." यही वजह है कि इंडिया में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स पे इमीडिएट लीगल एक्शन रेयरली होता है, अनलाइक यूएसए जहां हर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तुरंत कोर्ट में चैलेंज होता है। इंदिरा जयसिंह का सबसे पावरफुल ऑब्जर्वेशन ये है दैट ट्रूली द कोर्ट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लेबिरिंथ एंड नॉट अ मेज। When read as a whole, the Constitution is an interconnected web of binding norms which guarantees democratic governance, not a maze which can be a game of snakes and ladders or luck by chance.
ये स्टेटमेंट सिर्फ एक मेटाफोर नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है। इंदिरा जयसिंह का मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक गेम नहीं है जहां किस्मत से कुछ भी हो जाए। हर क्लॉज, हर आर्टिकल एक दूसरे से लिंक्ड है, और जब कोई इंस्टीट्यूशन अपना काम नहीं करता तो कोर्ट का काम है उस स्ट्रक्चर को रिस्टोर करना। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह के व्यूज। क्या आप इन व्यूज से एग्री करते हैं, और क्या आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट तमिलनाडु गवर्नर केस में दिया वो सही था, या फिर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ और बीजेपी एमपीज की तरह भी आपका मानना कुछ और है? शेयर योर व्यूज एंड टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।